नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाथी ने कुचला, एक की हुई मौत, 4 मवेशी भी चपेट में। पहाड़ी कोरवा बालक के लिए देवदूत बनी 112 की टीम। बीस फीट गहरी खाई में गिरी बस, जनहानि नहीं। अब खबरें विस्तार से। आबादी क्षेत्र में दंतैल का प्रवेश होने के साथ ही लोगों में दहशत बनी हुई है। अभी भी कुसमुंडा क्षेत्र में हाथी के विचरण करने की बात कही जा रही है। झुंड से बिछड़े दंतैल को सबसे पहले हरदी बाजार में देखा गया, जहां एक महिला को उसने शिकार बनाया। उसके बाद नरई बोध होते हुए कुसमुंडा खदान क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इसी दौरान एक खटाल में घुसकर 4 मवेशी को रौंद डाला। उसके बाद लोगों द्वारा हाथी को परेशान किए जाने के कारण वह और आक्रोशित हो गया। हाथी अभी भी कुसमुंडा क्षेत्र में विचरण कर रहा है। डायल 112 के जवान एक आदिवासी बालक के लिए देवदूत बनकर आए और समय पर इलाज उपलब्ध हो जाने पर बालक की जान बच गई। पहाड़ी कोरवा निवासी कोनकोना अनीस 12 वर्ष बिजली करंट की चपेट में आ गया और घर में बेहोश हो गया था। इसी बीच डायल 112 को सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर बालक को आनन फानन में पौड़ी उपरोड़ा CHC लाया गया। सही समय पर उपचार मिल जाने के कारण बालक असमय ही मौत के मुंह में जाने से बच गया। सूरजपुर से बिलासपुर की ओर जा रही यात्री बस तारा घाटी के पास ट्रेलर को ओवरटेक करने के प्रयास में टकरा गई, जिससे दोनों वाहन 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाला। एक महिला जो सीट के बीच में फंस गई थी, उसे अथक प्रयास के बाद निकाला गया। आगामी 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जिला स्तरीय मुख्य समारोह CACB कोरबा पूर्व के फुटबॉल मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसके रिहर्सल में परेड के लिए जिला पुलिस बल, CISF, CF, नगर सेना, NCC, कैडेट कोर और स्काउट गाइड के छात्र भाग ले रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा की जा रही है। चलिए, इसके बाद VIP मंच पे चले जाएंगे। अलग अलग हो रहा है।
नंबर 9 प्लाटून द भारत स्काउट गाइड स्काउट कमांडर किशन साहू शाह। नंबर 10 प्लाटून द भारत स्काउट गाइड कमांडर साक्षी साहू सर। अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है यहाँ पे, और प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा के मार्गदर्शन में परेड रिहर्सल लगातार 5 तारीख से कराया जा रहा है। और इस बार भी परेड रिहर्सल में टोटल 10 प्लाटून शामिल हैं, जिसमें जो 6 प्लाटून जो हैं सशस्त्र बल के हैं और 4 जो हैं स्कूल के बच्चे हैं एनसीसी और स्काउट के। इसमें मुख्य तौर पे CISF, CF, नगर सेना, जिला बल अपना और एनसीसी और स्काउट के बच्चे, इस तरह से टोटल 300 अपने पुलिस के जवान एवं स्कूल के बच्चे परेड में शामिल हो रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी इसकी तैयारी जो है जोरों से चल रही है। इसमें अपना जवान जो हैं और अपने स्कूल के बच्चे जोरों से अपने उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। फाइनल रिहर्सल प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी 13 अगस्त को रखी गई है। जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों, दुकानों व शासकीय दफ्तरों में पानी भरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। लोक निर्माण विभाग के जिला कार्यालय में भी पानी भर गया, जिसे वहां के कर्मचारी निकालते देखे गए। किसी भी जिलों की अधोसंरचना या उसका विकास कार्य का महत्वपूर्ण जिम्मा PWD विभाग को सौंपा जाता है। चाहे सड़क निर्माण की बात हो या भवन निर्माण की बात हो, PWD विभाग ऐसा है जिस पे हमेशा अच्छे और बेहतर क्वालिटी का भरोसा जताया जा सकता है। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि PWD विभाग ही अपनी डिज़ाइन और अपने भवन में अगर डूब जाए तो क्या कहेंगे। जी हाँ, ये जो पानी है आप देख सकते हैं, ये पानी, ये जल भराव PWD विभाग के दफ्तर में है। कारण ये कि कुछ तो डिज़ाइन में कुछ कमी है, कुछ ऐसा स्लोप बन गया है कि कार्यालय के भीतर और रूम के अंदर ही पानी घुस चुका है। लोग यहाँ तक कि यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी अधिकारी भी इसका सामना कर रहे हैं, यहाँ पर बैठने से कतरा रहे हैं। क्या हो सकता है, वो मजबूरी में अपनी जान जोखिम में देख रहे हैं। करंट भी है, यहाँ पे करंट भी लग सकता है, बहुत बड़ी कोई घटनाक्रम भी हो सकती है। पानी निकासी के लिए हालांकि लोग लगे, लेकिन अभी तक वर्षा रुकने के 3-4 घंटे बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पाई है। और ये देखने वाली बात है कि अगर PWD विभाग का ये हाल है तो PWD विभाग द्वारा निर्माण किए गए जिले के अन्य भवनों का हाल क्या हो सकता है, आप बेहतर समझ सकते हैं। गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, साथ ही अब PWD विभाग की विश्वास पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। कोरबा से अजय डहरिया के साथ अजय राय, वंदे मातरम न्यूज़ के लिए। तीसरे सावन सोमवार को आदर्श नगर कुसमुंडा में युवतियों द्वारा भोग प्रसाद का वितरण किया गया। भोग प्रसाद का लाभ स्थानीय लोगों द्वारा बड़ी संख्या में उठाया गया। पहली बार युवतियों द्वारा की गई प्रसाद वितरण की सराहना की गई। सावन माह के उपलक्ष्य में हम आदर्श नगर की लड़कियां सब मिलकर यहाँ खिचड़ी भोग का प्रदान कर रहे हैं। करतला ब्लॉक के फतेहगंज शासकीय हाई स्कूल में पालक शिक्षक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद सरस्वती योजना के तहत 21 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर सरपंच शरण कुंवर राठिया भी उपस्थित रहे। शासन की नीति के तहत आज 6 अगस्त को PTM रखा गया, जिसमें कि हमारे स्कूल में अधिक से अधिक पालक आए और उन्होंने अपना योगदान दिया और स्कूल के प्रति अपनी रुचि प्रकट करी और बच्चों के सर्वांगीण विकास और उसकी शिक्षा को लेकर हर अच्छी बातें हमारे द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा और पूरे जन समूह के द्वारा बताई गई और अच्छे वातावरण में ये कार्यक्रम संपन्न रहा। तत्पश्चात साइकिल का वितरण किया गया। सरस्वती साइकिल की योजना अंतर्गत जो साइकिल प्राप्त होती है, तो हमारे स्कूल से 21 छात्राओं को एक साइकिल प्रदान की गई। बांकी मोगरा स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी माध्यम स्कूल में पालक व शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बेहतर से बेहतर परीक्षा परिणाम देने पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक की शुरुआत में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। बैठक में अधिक संख्या में पालकगण उपस्थित रहे। हमारे जितने हमारे SMDC और SMC के सदस्य हैं, चाहे वो हमारे प्राथमिक शाला हो, माध्यमिक शाला हो, नाम है क्या यदि नहीं है तो हमारे SMC के हमारे जो सदस्य हैं प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला के छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार आज संकुल स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। संकुल का नाम बाकी मोंगरा। इस संकुल में 3 प्राथमिक शाला, 3 माध्यमिक शाला, इसके अंदर इंग्लिश मीडियम के भी प्राथमिक माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 स्कूल शामिल हुए। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि बालकों, पालक और शिक्षक के बीच जो एक संबंध होता है वो छात्रों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए मुख्य रूप से काम करना। चूँकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षक और पालक आपस में मिलकर के जब तक बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे या दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक बच्चों का सर्वांगीण विकास होना मुश्किल है। इसलिए ये जो मेगा जो बैठक शासन के निर्देशानुसार हुआ है, उनका मुख्य उद्देश्य है कि शासन की योजनाएं हैं उनको पालक को बताना और भविष्य में बच्चे 10वीं या 12वीं पास करने के बाद वो किस फील्ड में जाएंगे इसके संबंध में जानकारी दी गई। जिला कार्यालय से हमारे जिला नोडल के रूप में हमारे सम्माननीय M.R. डहरे जी उपस्थित हुए। उनके मार्गदर्शन में और सभी हमारे जो प्रधान पाठक हैं प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, सबकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, बच्चों के भविष्य के लिए पालकों को क्या संदेश दे रहे हैं? बच्चों के भविष्य के लिए हम पालकों से यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी पालक बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें और भेजने के साथ साथ बच्चे स्कूल में क्या पढ़ाई किए वो प्रतिदिन देखें, चेक करें कि पढ़ाई की जो आज स्कूल में जो पढ़ाई हुई है किस स्तर तक हुई है, बच्चों को क्या होमवर्क दिया गया, क्या बच्चे होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के हम चाहते हैं कि पालक बच्चे का ध्यान रखें और विद्यालय प्रतिदिन भेजें। बाकी मोंगरा हाई स्कूल में शिक्षक एवं पालकों का बैठक रखी गई है, मेघा बैठक रखी गई है। उसमें सभी शिक्षकों द्वारा 12 बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए बच्चे लोग को आगे बढ़ने की बात की गई है और पालकों को भी संदेश सुनाते हुए बोले कि अपने बच्चों को पूरा ध्यान से कब स्कूल जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, उसका उपस्थिति दर्ज को देखना चाहिए। बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के नाम पे? शिक्षा के नाम पे संदेश है कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ें और बढ़ते रहें और पढ़ लिख के नाम हमारा भारत का रोशन करें। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 26 समितियों में 107 मार्ग मित्र बनाए गए हैं। कहीं भी हादसा होने पर मार्ग मित्रों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाएगी, इससे तत्काल राहत पहुंचाई जा सकेगी।
मरीज है ठीक, इसको मरीज में प्रॉब्लम होगी। गाना लिखा जिले में पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दोपहिया वाहन चालकों को सलाह देने का कार्य भी किया जा रहा है। मानिकपुर पुलिस चौकी में अमानक साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वालों के खिलाफ विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे वाहन पकड़े जाने पर तत्काल मैकेनिक के माध्यम से साइलेंसर को जब्त कर लिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार जो यातायात से संबंधित कार्यवाहियाँ की जा रही है, जिससे यातायात में सुधार हो। उसी क्रम में अभी मॉडिफाइड साइलेंसर और अमानक साइलेंसर का जो उपयोग कर रहे हैं, प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे हैं, उन वाहनों के विरुद्ध अभी कार्रवाई की जा रही है। सर, लोगों को इसके लिए क्या है जवाब दी जा रही है? लोगों को समझाइश भी दिया जा रहा है, कार्रवाई भी किया जा रहा है और समझाइश दिया जा रहा है कि जो अमानक साइलेंसर हैं और प्रेशर हॉर्न है और मॉडिफाइड साइलेंसर है, ये सब का उपयोग वो ना करें। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जो आसपास अन्य जो व्यक्ति हैं उन पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः ये जो अमानक साइलेंसर है उसका तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए और प्रेशर हॉर्न का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जोड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं और उसका नाम क्या है। और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उसको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार व द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं? कितने रेलवे जोन है आइडिया नहीं है मेरे को। ठीक है, कोरबा वासियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, जो चल रहा है क्या संदेश देंगे। ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं और कहाँ हैं? इसका बारे में आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ओके। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं? छत्तीसगढ़ में पता नहीं। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नहीं। ओके। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं? मेरे को नहीं पता है। नहीं पता है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ओके। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं? छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन? जितने स्टेट हैं उतने होंगे। नहीं पता आपको? कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन जितने स्टेट हैं उतने तो होंगे। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस चीज़ के लिए? किसी भी। अब यहाँ बाहर से जैसे यहाँ जॉब करने के लिए आए हैं, है ना, एक रिक्वायरमेंट है मेरा, ऐसा कोई मैसेज तो नहीं। जैसे मैं जांजगीर जिला से आया हुआ हूँ, अब मेरा राशन कार्ड वगैरह यहाँ तो है नहीं, है ना, या आधार कार्ड वगैरह के लिए मैं बनवाने के लिए जाता हूँ, तो उनका जल्दी थोड़ा सा एक्टिवेट हो करके उनका बनवाना चाहिए। उसके लिए घूमना पड़ता है, जो चीज़ वो नहीं होना चाहिए। और उसके चक्कर में कई तो सुविधा नहीं पाते। जैसे मैं जांजगीर ज़िला से हूँ, मेरी बच्चे का राशन कार्ड के आधार से यहाँ एडमिशन करा रहा हूँ, मेरे को पूरा फीस लगेगा। अगर कोरबा ज़िले में जिन लोग रह रहे हैं, है ना, उनका एडमिशन कुछ उनको छूट मिल जाता है, तो दूसरे ज़िला से जो आते हैं, मेरी भी तो बेटी है तो उनको भी तो मिलना चाहिए ना। ये हर ज़िले के लिए होना चाहिए, मैं तो इसी ज़िले के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं? नहीं पता। नहीं पता? ओके।
छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं? छत्तीसगढ़ में रेलवे जोन 3। नहीं सर। यार आइडिया नहीं। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस। ओके। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं और उसका नाम? नहीं पता। नहीं पता? ओके। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं और कहाँ हैं? अब ये तो कंफर्म नहीं हूँ, पढ़ा ज़रूर हूँ कि इतना जोन है करके बिलासपुर को जब नया बनाया तब, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं आपको कितना है, साइड हो जाता हूँ मेरा। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को क्या मैसेज दूंगा, वो तो स्वयं अपने मैसेज पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सभी साक्षर हैं, समझ पढ़े लिखे हैं, इसलिए मेरे को देने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं और कौन सा है? सिर्फ बिलासपुर जोन है। आर यू श्योर सर? एकदम पूरा। आपका नाम? निकेश कुमार सिंह। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, जनरल नॉलेज में सभी को जानकारी होना चाहिए। आप पढ़िए, बढ़िए। जो पढ़ेंगे वही बढ़ेंगे, और वो क्या बोलते हैं, वो जात पात पे मत जाइए, पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके सर, थैंक यू। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं और कहाँ हैं? बिलासपुर में एक जोन है। आर यू श्योर सर? बिलासपुर में एक जोन। आपका नाम? ज्योतिलाल देवांगन। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। कैसा लग रहा है सर आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं? रोज देखता हूँ मैं। आप कोरबा वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? पेड़ लगाएं, सुरक्षित रहें। ओके सर, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जोन हैं और कहाँ हैं, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है निकेश कुमार जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। व द्वितीय विजेता रहे ज्योतिलाल देवांगन जी, जिनको दिया गया जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जल्दी PW में enroll हो रही है और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए with the great faculties and the facilities. PW provide you with the great faculty and the facilities. Welcome to PW. See you soon.